किसी भी जंग में हमले के साथ खुद के बचाव का भी मजबूत इंतजाम जरूरी है। लेकिन अब यूक्रेन इसी मामले में रूस से पिछड़ चुका है। यूक्रेन अपनी ड्रोन शक्ति से रूस की रिफाइनरी जला रहा है, कई बड़े हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का डिफेंस करीब करीब शून्य हो चुका है। यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं और रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव को जलाने के मिशन पर चल पड़ा है। एक बार फिर से कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन तबाही के बीच रेस्क्यू करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास कीव को बचाने का हथियार है ही नहीं। कीव पर नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों से हमले। कीव पर कई KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हुए। क्लस्टर KN-23 मिसाइलों से कीव में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन पर नॉर्थ कोरिया की 120 मिसाइलें इस्तेमाल होंगी। नॉर्थ कोरिया रूस में 6 मिसाइल लॉन्चर तैनात करने वाला है। नॉर्थ कोरिया के 90 सैनिक वोरोनिश इलाके में तैनात होंगे। पश्चिम एशिया की जंग का असर पूरे विश्व पर नजर आ रहा है। होर्मुज की खाड़ी ठप है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। लेकिन इस तबाही के दौर में दुनिया की दिग्गज तेल कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कूट रही हैं। जंग की आड़ में कैसे बिग ऑयल कंपनियों की तिजोरियां भर रही हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल ने दूसरी तिमाही में $14.5 अरब यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जो 4 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। शेवरॉन का मुनाफा 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंचकर $12 अरब हो गया। यूरोप की सबसे बड़ी तेल कंपनी शेल की कमाई दोगुनी होकर $10 अरब के करीब पहुंच गई। BP का मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर $5.73 अरब हो गया। तो वहीं फ्रांस की टोटल एनर्जीज की कमाई में 67% का उछाल आया। खाड़ी के दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको ने भी $32.69 अरब का भारी भरकम मुनाफा कमाया है।